नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात धमतरी भखारा रोड पर हादसा हुआ है। गुजरा के पास सड़क हादसे में 4 घायल हुए हैं। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। मौके पर पुलिस पहुंची है। लोगों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। भखारा थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। धमतरी भखारा रोड पर हादसा हुआ है। बता दें आपको, गुजरा के पास सड़क हादसा हुआ है। 4 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धमतरी भखारा रोड पर हादसा हुआ है। गुजरा के पास सड़क हादसे में 4 घायल हुए हैं। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। घायलों को अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, हादसा हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी है? कैसे हादसा हुआ? घायलों की स्थिति कैसी है? ऋतु, घायलों की स्थिति है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज अभी जारी है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड को बनाया जा रहा है और इस सेक्शन पर रोड में तकलीफ है। और लगातार इस इलाके में, क्योंकि रोड की बनाने की जो गति है वो जरा धीमी है, इस कारण से बार बार हादसे हो रहे हैं। और आज जो घटना हुई उसके बाद से लोगों में आक्रोश हो गया। लोगों ने गुस्से में चक्का जाम कर दिया। पुलिस को आना पड़ा, वहां पर लोगों को समझाई देनी पड़ी और ये स्थिति आज के डेट में बन पड़ी। तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। जगदलपुर से बड़ी खबर है। माओवादियों ने बनाया नया कॉरिडोर एमएमसी। नए कॉरिडोर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। आईजी ने नए कॉरिडोर एमएमसी बनाए जाने की पुष्टि की है। नए कॉरिडोर में युवाओं को भेजा जा रहा है। बस्तर के अंदरूनी इलाके के युवाओं को भेजा जा रहा है। नक्सल संगठन से जोड़ने की कवायद हो रही है। पूरे देश में नक्सलवाद फैलाने की कवायद हो रही है। बड़े कैडर के माओवादी नापाक हरकत कर रहे हैं। एमपी के बालाघाट इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद इसका खुलासा हुआ। संगठन में गए युवाओं से अपील की गई, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का लाभ उठाएं, लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में वापस लौटें। एमएमसी जोन के माध्यम से नक्सलियों ने अपना शिफ्टिंग प्लान बनाया हुआ है ऑलरेडी। जिस ढंग से बस्तर में अंदरूनी इलाकों में कैंप खुलते जा रहे हैं और पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है, नक्सली कहीं ना कहीं ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में यदि दबाव और बढ़ा तो हमें अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए नक्सलियों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि पहले बालाघाट, गोंदिया और जबलपुर, मंडला, कान्हा और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है लगा हुआ, इन इलाकों में नक्सलियों का अच्छा खासा बेस रहा है और नक्सली अब उसी के तहत जाकर के वहाँ पर अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में एमएमसी जोन के नाम पर एक नवीन जोनल कमेटी गठित की गई थी। उस जोनल कमेटी के लिए अधिकतम दक्षिण बस्तर इलाका, खासतौर पर बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र और बासागुड़ा क्षेत्र से माओवादी कैडर को रिक्रूट करके उन्हें उधर इस इलाका में सक्रिय रूप से कई प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि में शामिल किए गए थे। और कभी भी मुठभेड़ होते हैं, इन माओवादी कैडर को
टॉप लीडरशिप द्वारा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके जो एक फुट सोल्जर के रूप में उनका सामने कर बाकी सीनियर माओवादी कैडर्स जो मुठभेड़ के दौरान जंगल के आड़ लेकर भाग जाते हैं और मुठभेड़ के पश्चात तब डेड बॉडी रिकवर हो जाते हैं। उसमें देखा जाता है अधिकतम जो डेड बॉडीज है जो बीजापुर और गंगलूर के इलाका का पाए जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को देखकर हम लगातार जो अपना क्षेत्र के जो माओवादी कैडर के परिजन से अपील की जा रही है ताकि उस इलाका में जो सक्रिय रूप में अभी भी कार्यरत जो माओवादी है वापस आकर छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी का फायदा उठाकर आत्मसमर्पण करे और हिंसा छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक सहायक होगा प्रशासन से और पुलिस से उनके की जाएगी। इसी अपील को लगातार हम लोग माओवादी संगठन की जो कैडर्स की परिजन के सामने रखते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में इन दिनों भूत की अफवाह फैली हुई है। कहा जा रहा है कि यहां रात के समय लड़की की हंसने की डरावनी आवाज आती है। हॉस्टल में जाकर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। पिछले दिनों सूचना के बाद पुलिस की टीम जांच करने पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में भी डरावनी और हंसने की आवाज आती रही। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रात होते ही शासकीय मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल पहुंची और अफवाह से पर्दा उठाया गया और सच सामने आ ही गया। दरअसल जिस कमरे से आवाजें आ रही थी वहां एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ था। सारा खेल यहीं से हो रहा था। शरारती तत्वों के कारनामे ने तो सोशल मीडिया के साथ लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया था। वहीं इस बात की खबर लगते ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर यास्मीन खान और एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे ने वायरल वीडियो की पड़ताल करके खंडन किया। बॉयज हॉस्टल से आ रही डरावनी आवाज पर पड़ताल की गई है। चाहूंगी कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बालक छात्रावास में जो भूत प्रेत के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना एवं उसके संबंध में वायरल वीडियो का महाविद्यालय प्रबंधन खंडन करती है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये एक अफवाह है। और हमें जब पता चला तो हमने एसपी साहब से इसके सूचना दी। उनके द्वारा उसकी छानबीन की गई है और शरारती तत्व थे उनके आइडेंटिफाई करके उनको कार्रवाई हो चुकी है। बच्चे छुट्टी में जा चुके थे, कुछ 6-7 की संख्या में बच्चे थे जो कि उस दिन बाहर कहीं घूमने गए हुए थे और इस संबंध में हॉस्टल के जो वार्डन हैं, गार्ड हैं, सभी से पूछताछ भी की गई। तो जहाँ पर सेवा जा रही थी वहाँ पर एक टीवी और वहाँ पर बॉक्स पाया गया है जहाँ पर कि जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होता है। और वार्डन और गार्ड से पूछताछ की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसा किसी प्रकार का कोई शरारती कृत्य हो सकता है। उस संदर्भ में दोनों से ही पूछताछ की गई है। और वर्तमान में जो बच्चे हैं अभी छुट्टियों में चले गए अपने घर, उनसे भी संपर्क करके हम जानकारी ले लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है एक प्रकार का शरारत संबंधी मामला लग रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, क्या ज्यादा जानकारी है मामले में? जी ऋतु जी, देखिए कि महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ बॉयज हॉस्टल है, वहाँ आधी रात डरावनी आवाज आने लगी और इसके बीच जो है एक वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। देखते ही देखते चारों तरफ हड़कंप मच गया और ये दावा किया जा रहा था कि वहाँ रात होती उस हॉस्टल में भूत प्रेत का आवाज आता है। इस जैसे ही यह खबर मिली तो मेडिकल कॉलेज की जो डीन है यास्मीन खान और वहाँ के एडिशनल एसपी है राव, वो वहां पर पहुंचे और पड़ताल किए। पड़ताल करने के बाद सच सामने आया और सच ये था कि जिस कमरे की आवाज आ रही थी वहां एक ब्लूटूथ स्पीकर था और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इस वजह से वहां पर ब्लूटूथ से कनेक्शन करके वो आवाज बजाया जा रहा था और जब ये आवाज बज रहा था तो वहां कुछ लड़के मौजूद थे, छात्र मौजूद थे। बता रहे कि गर्मी छुट्टी की वजह से काफी छात्र तो घर चले गए थे लेकिन कुछ छात्र वहां रुके हुए थे और वहीं से ये सारा बात सामने आया। लेकिन इसका खंडन हो चुका है और जिस तरह ये अफवाह फैलाया गया था, लोग इसे हाथों हाथ फैला रहे थे और वहां पर खुद पहुंचे तो देखा गया कि ब्लूटूथ स्पीकर वहां पर था और कुल मिलाकर एक अफवाह है जिसे लोग फैला रहे थे और इसे अफवाह से पर्दा उठ गया और हकीकत सामने आ गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जीत से कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। रायपुर से लेकर बस्तर तक कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रायपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और मुंगेली जिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस भी किया।
कर्नाटक की जीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद जो है कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत से ये साफ हो गया है कि बजरंगबली कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आज शनिवार है और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली किसके साथ है, कर्नाटक की जनता ने बता दिया है। कर्नाटक में अधर्मियों पर हनुमान जी ने गदे से प्रहार किया है और कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाली बीजेपी दक्षिण भारत से मुक्त हो गई है। अब लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। आज शनिवार है, बजरंगबली का दिन है और बजरंगबली किसके साथ है कर्नाटक ने बता दिया है, कर्नाटक की जनता ने बता दिया है। और वैसे भी कहा जाता है कि कर्नाटक में आंजनेय पहाड़ है जहाँ हनुमान जी के जन्मस्थली है और वहाँ जो अधर्मी है उस पर गदा का प्रहार जबरदस्त हुआ है और वो कहाँ सरकार बनाने वाले थे 2 ही अंक में सिमट गए, 3 अंक भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो आज जो लोग धर्म काल में राजनीति कर रहे थे वहाँ बजरंगबली ने कड़ा प्रहार गदा का किया है। और बजरंगबली ने अपना चमत्कार दिखाया है कर्नाटक की जनता में बहुत। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी की मुक्ति हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता जो है वो अपने मुद्दों पे मतदान करना चाहती है और यही पूरे देश की हालत बनती जा रही है। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तुमने घर छीना, कर्नाटक की जनता ने तुमसे सत्ता छीन ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की। बिलासपुर और बिल्हा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 474 करोड़ रुपए की राशि के 69 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसी के साथ ही उन्होंने मल्टी लेवल कार पार्किंग की सौगात दी। अब लोगों को पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या से बिलासपुर वासियों को निजात मिलेगी। 257 कार और 333 बाइक पार्किंग की क्षमता वाले इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण 16 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 और फ्लोर बनाए गए हैं। निश्चित रूप से तो देख रहा हूँ तो अभी तीसरा वाला मंत्र बैठे हैं तो वहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल वहाँ खोले जाए घोषणा करा था। जोरा पाला तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाए होकर घोषणा और अरपा नदी किनारे नाली निर्माण कराया जाए। पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन के उन्नयन और नवीनीकरण कराया जाए देकर घोषणा। गांव हाल स्थित बैठक सभा कक्ष का निर्माण कराया जाए देकर घोषणा। बसंत बिहार में नवीन विद्युत क्षेत्र जोन का सृजन किया जाएगा। बिलासपुर के वैकल्पिक प्रवेश मार्ग यदुनंदन नगर पिपरा सब्जी बाजार से अमरी रेलवे क्रॉसिंग होते हुए गौरव पथ बिलासपुर तक मार्ग चौड़ीकरण मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कराया जाए लेकर घोषणा। राजा रघुराज स्टेडियम में क्लब लाइट की व्यवस्था की जाए। अभी मंत्री जी कहा से तो वहाँ करीब 1200 सीटर कोनी में अभी बना थे 22 करोड़ के बना था निर्माण में। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तिलक नगर का जीर्णोद्धार और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला एवं तखतपुर कार्यालय की मरम्मत कराया जाए देकर घोषणा। तो लगातार बिलासपुर के विकास पर निरंतर काम करा था और बहुत जन साथी में है अपन बात के है बहुत जन का आवेदन आ गए। निश्चित रूप से वो विभागों में कार्रवाई हुई।
रायपुर के लायपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को घर में रखे दीवान में छिपा दिया, मगर 2 दिन बाद बदबू काफी तेज आने लगी, जिसके बाद उसने पुलिस को जाकर झूठी कहानी सुनाई। कहा, मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया है। इस पर पुलिस ने आरोपी पति से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी कीर्तन साहू शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर अक्सर पति पत्नी में लड़ाई होती रहती थी। आरोपी ने बताया कि 11 मई की शाम को भी मैं शराब पीकर आया था, लेकिन घर आने के बाद हम दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि मैंने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पति कीर्तन साहू के द्वारा पत्नी का प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि इसने ही गला दबाकर उसकी हत्या की है। 2 दिन 1 रात तक अपने दीवान पलंग उसको मार के गला मसक के मार दिया और उसको सोता रहा। कल शाम को इवनिंग में आकर रिपोर्ट करता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी पलंग के नीचे दबी हुई है और मरी अवस्था में है। जब पुलिस जाके पहुंची, फिर हमने उसको सील किया। आज सुबह एफएसएल टीम के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करने के बाद पीएम के लिए भेजे हैं। प्रथम दृष्टया आरोपी उसका पति क्लियर हो रहा है। बाद जांच के बाद पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी कार्रवाई होगी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में असलम और कहकशा मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया। इस बीच दुल्हन के परिजन दहेज का सामान लेने असलम के घर पहुंचे। दुल्हन के भाई शाहरुख ने कहा कि पुलिस की जांच भले ही खत्म हो गई है, मगर नार्को टेस्ट के लिए अलग से प्रयास कोर्ट में किया जा रहा है। शाहरुख ने कहा कि दहेज के सामान को ले जाकर किसी गरीब की बेटी को दान किया जाएगा। और असलम मर्डर मिस्ट्री अभी फिलहाल पुलिस के हिसाब से सुलझ गई है, लेकिन परिजन अभी भी कह रहे हैं कि ये हत्या का राज है वो अभी तक सुलझा हुआ नहीं है। हम बात करेंगे, हमारे बीच जो शाहरुख हैं, बताएंगे कि क्या कहना है आपका। यहाँ हम सामान, दहेज का जो सामान था मेरी बहन का, वो लेने आए हैं। वो सामान हम किसी गरीब बच्ची की शादी में दे देंगे, क्योंकि वो सामान हमारे अब किसी काम का नहीं रहा है, इसलिए। और इस विषय पे हमारी जांच चल रही है, पुलिस देख रही है। तो इस विषय पे हम देख रहे हैं कि हम कोर्ट में चल रही है कि नार्को टेस्ट का मतलब वहाँ कोर्ट से पास होगा। तो क्या अभी जो सामान ले जाएंगे किसी गरीब बच्ची को देंगे, आप ऐसा बता रहे हैं? हाँ, वो किसी गरीब बच्ची की शादी में दे देंगे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ भावुकता का पल है। परिवार के लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं दोनों परिवार के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। किसी तरह का अभी जो जांच का पूरा ये मामला है, अभी भी परिजन कह रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दहेज के सामान को लेकर के जाएंगे और एक किसी गरीब बच्ची को दान करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। दुर्ग से बड़ी खबर है, करोड़ों का सोना ले जाने का ये मामला है। पुलिस ने पूरी की मामले की जांच। वैध बिल होने के कारण पुलिस ने युवकों को छोड़ा है। दुर्ग बस स्टैंड से मुंबई जा रहे थे युवक। सराफा व्यवसायियों का सोना ज्वेलरी बनाने भेजा जा रहा था। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। अनूपपुर से बड़ी खबर है, पिकअप पलटने से 26 लोग घायल हुए हैं। 8 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। भालूमाड़ा के ग्राम पंचायत पड़ौर की घटना है। शादी समारोह में वाहन जा रहा था। पिकअप पलटने से 26 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 8 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। भालूमाड़ा के ग्राम पंचायत पड़ौर की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी समारोह में ये वाहन जा रहा था। और अब बात करते हैं नक्सलगढ़ की, जहां तैनात सीएएफ के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। कांकेर जिले में एक बेसहारा बुजुर्ग महिला का जवानों ने अंतिम संस्कार किया। भानु प्रतापपुर के गबीरा गांव में कल एक 80 साल की बुजुर्ग महिला खोरिन बाई की मृत्यु हो गई। घर में बुजुर्ग महिला अकेली ही रहती थी, उसका कोई परिवार नहीं था। गांव और परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार करने आगे नहीं आया। जब इस बात की जानकारी 22वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बीरा गांव के कंपनी कमांडर को मिली, उसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर सीएएफ जवानों ने बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना है।